साल 1670। सह्याद्री की पहाड़ियों पर एक चांदनी रात मराठा साम्राज्य अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए तैयार हो रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठान लिया था कि उन्हें वह किला फिर से चाहिए। सिंहगढ़, जिसे पहले कोंढाणा कहा जाता था, अब मुगलों के नियंत्रण में था। किले पर तैनात था एक क्रूर और शक्तिशाली मुगल सेनापति उदयभान राठौड़। युद्ध का समय आ चुका था, लेकिन शिवाजी जानते थे यह युद्ध तलवारों से नहीं, हिम्मत, चालाकी और बलिदान से जीता जाएगा। शिवाजी महाराज ने एक व्यक्ति को याद किया, अपने सबसे भरोसेमंद और निडर सेनापति को, तानाजी मालुसरे। पर तानाजी उस समय अपने बेटे रायबा के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन जब उन्हें शिवाजी महाराज का संदेश मिला, सिर्फ एक पंक्ति में, गढ़ आला पण सिंह गेला न, तानाजी मुस्कुराए। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, पहले गढ़ जीतेंगे, फिर विवाह रचाएंगे। तानाजी ने तुरंत अपनी छोटी सी सेना तैयार की, जिसमें उनके भाई सूर्याजी, कुछ विश्वसनीय मावले और एक खास सहयोगी शामिल थे। एक गुप्तचर महिला जिसका नाम था मैना का चेहरा मुगलों ने कभी नहीं देखा था। वह वर्षों से भेष बदलकर मुगल किलों से सूचनाएं लाती रही थी। मैना ने तानाजी को बताया कि उदयभान ने सिंहगढ़ के नीचे एक गुप्त सुरंग बनवाई है, जिससे आपात स्थिति में वह भाग सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह सुरंग बाहर कहां खुलती है। तानाजी ने निर्णय लिया, इस सुरंग को युद्ध के अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर तानाजी की सेना में एक व्यक्ति था, गणपत राव। वह लालच में आकर उदयभान से मिल गया और तानाजी की योजना लीक कर दी। पर तानाजी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने पहले ही एक नकली योजना फैला दी थी। गणपत राव उसी झूठी सूचना को लेकर मुगलों तक पहुंचा। उदयभान आश्वस्त हो गया कि हमला एक दूसरे रास्ते से होगा, जबकि तानाजी का असली रास्ता कुछ और ही था। रात के समय तानाजी अपनी छोटी सी सेना के साथ सिंहगढ़ की चट्टानों पर पहुंचे। उनके साथ था एक पालतू गोरा, यशवंत, जिसे खास तौर पर पहाड़ी चढ़ाई के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यशवंत की मदद से रस्सियां ऊपर बांधी गईं और मावले खामोशी से किले में घुसने लगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मुगल सैनिक ने हलचल देख ली और बिगुल बजा दिया। पूरे किले में अलार्म बज उठा। अब युद्ध का बिगुल बज चुका था। उदयभान की सेनाएं तैनात थी। तानाजी की सेना संख्या में बहुत कम थी, पर हौसले में बढ़ी। तलवारें खींच गईं, ढालें टकराईं, रक्त बहा, लेकिन तानाजी रुके नहीं। युद्ध के बीच तानाजी सीधा उदयभान के पास पहुंचे। दोनों योद्धाओं के बीच एक घमासान द्वंद्व शुरू हुआ। तानाजी के हाथ में थी भीमकट्टी, एक भारी तलवार जो केवल धर्म के लिए खींची जाती थी, और उदयभान के पास थी नारायणी शमशीर, धारदार, भारी और निर्दयी। घंटों तक दोनों योद्धा लड़ते रहे। पहाड़ की चोटी पर खून, धूल और चीत्कारों के बीच तानाजी और उदयभान दोनों घायल हो चुके थे। पर अचानक तानाजी ने एक अंतिम चाल चली। उन्होंने उदयभान को धक्का देकर उस सुरंग की ओर धकेल दिया जिसे वह पहले से जान चुके थे। और फिर तानाजी खुद भी उस सुरंग में कूद गए, साथ में एक मशाल और एक बारूद का बोरा ले। अंदर से तेज धमाका हुआ, सुरंग ढह गई। उदयभान मारा गया, लेकिन तानाजी भी। तलवार हाथ से छूट चुकी थी, शरीर घायल था और वीरता शिखर पर। उधर किला मराठों के कब्जे में आ चुका था। सूर्याजी ने सैनिकों का नेतृत्व किया और अंत तक संघर्ष करते रहे। जब शिवाजी महाराज को किले की जीत का समाचार मिला, साथ ही तानाजी की वीरगति की खबर भी, तो उन्होंने बस इतना कहा, गढ़ तो जीत लिया, पर सिंह खो दिया। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। पर उसी दिन रायबा, तानाजी का पुत्र, विवाह की पोशाक को त्याग कर युद्ध की पोशाक पहन चुका था। उसने शपथ ली कि वह अपने पिता की वीरता को आगे बढ़ाएगा, और आगे चलकर वह भी एक महान सेनापति बना। कुछ वर्षों बाद एक बूढ़ा साधु शिवाजी के दरबार में आया। उसके साथ थी एक वृद्ध महिला, मैना। शिवाजी ने जैसे ही उन्हें देखा, पहचान लिया। मैना ने झुककर कहा, स्वामी, राजा के लिए जीने वालों की कोई जात नहीं होती, बस एक धर्म होता है, स्वराज्य। शिवाजी की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस साम्राज्य की असली नींव हैं। निष्कर्ष, तानाजी मालुसरे की कहानी केवल तलवार की नहीं, आत्मा की लड़ाई है। उन्होंने विवाह, जीवन और सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ स्वराज्य के लिए।